बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने देखा कि रिसेंटली कुछ दिनों से कुछ ऐसे केसेस जो कि 5 से 6 साल से चल रहे थे और अब आके वो खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर जब ये केसेस खत्म हो रहे हैं 4-5 साल चलने के बाद, तो ये बहुत सारे सवाल हमारे जहन में जो है वो गर्दिश करते हैं। इस हवाले से बहुत सारे सवाल जो है वो जन्म लेते हैं, और सवाल के जन्म लेते हैं कि या तो जो केस चलाए गए 4-5 साल से वो केस थे ही झूठे, या फिर वो केस ठीक थे लेकिन अब आकर अदालत ने फैसला जो किया वो गलत किया। तो दोनों सूरतों में ब्लेम जो है वो हमारे अदालती निज़ाम पर जाता है। और अगर हम बात करें कि अदालत पर ब्लेम कैसे जाता है, तो उसके भी दो रुख हैं। या तो जो पिछली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो या फिर तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अदालत पर इतना प्रेशर था कि अदालत अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर पाई, या फिर अब अदालत पर इतना प्रेशर है जब से मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, तो अदालत को मजबूरन वो फैसले सुनाना पड़ रहे हैं जो कि अदालत ने पहले कुछ और सुनाए थे, और अब अदालत को जो है उन फैसलों में, उन केसेस में जो लोग हैं उनको बरी करना पड़ रहा है। और वो केसेस क्या थे, आपने बिल्कुल देखा होगा। अगर हम थोड़ा माजी में जाएं, 2017 में जाएं, जब से पनामा लीक्स आई थी, तो पनामा लीक्स के बाद जो नवाज शरीफ थे, इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, फिर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, इन सब लोगों पर मुकदमे चलाए गए। और उसके बाद आपने देखा कि शहबाज शरीफ पर, हमजा शहबाज पर, आप यूं समझ लें कि नून लीग की जो आला क़यादत थी उन सब पर मुकदमे चलाए गए। और अब आपने देखा कि मरियम नवाज भी बरी हो गई हैं, हमजा शहबाज भी बरी हो गए, शहबाज शरीफ भी बरी हो गए, और अन करीब ये दिखाई दे रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी जो है वो इस केस से बरी हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें वो बहुत अहम हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, या तो केस शुरू से ही झूठे थे और अब आके साबित हो गया कि ये शुरू से ही केस झूठे थे, अदालत ने साबित कर दिए, या तो ये केस सच्चे थे और अब अदालत ने आकर जो है किसी प्रेशर में ये फैसला कर लिया है। तो ये फैसला आपको भी करना है, और ये सवाल जो है ये फैसला मैं आप पर भी छोड़ रहा हूँ। लेकिन कुछ हकायक, कुछ पस मंजर जो चीजें वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। हम बात करते हैं शुरू से, जब पनामा लीक्स आई थी 2017 में। 2017 में पनामा लीक्स वाला सारा मामला आपके सामने है। उसके बाद जो नैब है, नैब ने सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस बनाए, जिनमें सबसे पहला जो रेफरेंस था वो था एवनफील्ड रेफरेंस, जो लंदन में प्रॉपर्टी के हवाले से था। और उससे अगला रेफरेंस जो था वो अल अजीजिया रेफरेंस, अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस था। और जो तीसरा रेफरेंस था वो था फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस। और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में सबसे पहले अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। जो दो केसेस हैं, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस, इसमें नवाज शरीफ को सजा हुई थी। नवाज शरीफ को 11 साल की सजा हुई थी और साथ में 80 लाख पाउंड जुर्माना भी हुआ था। और उसके बाद जो मरियम नवाज साहब हैं, उनको 7 साल की कैद हुई थी, 7 साल की यानी कि सजा हुई थी कैद के लिए, और फिर उन पर 20 लाख पाउंड जुर्माना भी उनको आयद किया गया था। और जो कैप्टन सफदर है उनको 1 साल कैद की सजा हुई थी। तो ये 3 लोगों की सजाएं थी, जिनमें मरियम नवाज साहिबा जो है वो बरी हो चुकी हैं, कैप्टन सफदर भी जो है वो बरी हो चुके हैं, और इन पर ये केसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे कि केसेस चले, 4-5 साल चले, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इन लोगों ने कैद भी देखी, इन लोगों ने नैब में पेशियां भी भुगती, इन लोगों ने मतलब हर वो चीज जो अदालत ने मांगी इन्होंने प्रोवाइड की। ऐसा सब वो सब काम किया जो इनसे अदालत ने इनको रिक्वायर किया। तो अब 4 से 5 साल के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि भाई इन केसेस में तो कुछ है ही नहीं, ये केसेस हैं ही झूठे। अब या तो अदालतें पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में इमरान खान के प्रेशर की वजह से ये फैसला नहीं कर पाई, और 4-5 साल लग गए अदालत को ये सोचते हुए कि हमें क्या फैसला करना चाहिए। या फिर अब जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, आप यूं समझ लें, तो अदालतें जो हैं हम यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल आजाद हो गई हैं, उन्होंने आजादाना फैसला कर लिया है। एक तो हम ये बात कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब अदालतों ने जो फैसला किया है वो गलत किया है। अब दो ही सिचुएशन है, या तो फैसला गलत हुआ या केसेस गलत चले थे, ये फैसला आपने करना है। और अब अगर अदालत ने ये फैसला कर लिया, और
مریم نواز کو بری کر دیا اور جو باقی حمزہ شہباز ہیں، شہباز شریف ہیں، ان کو بھی بری کر دیا، اگر تو غلط بری کیا تو پھر جو کیسز چلائے گئے تھے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مزید اپیل کریں، مزید ان کیسز پہ ان کیسز کو آگے چلائیں۔ اب اگر وہ نہیں چلائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کیسز جھوٹے تھے، اگر وہ سچے تھے تو ظاہری بات ہے کیسز آگے چلنے چاہیے۔ اور یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ ہمارے نظام پر بھی اٹھتا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے کیا وہ پریشر میں آ جاتا ہے، جو عدالتی نظام ہے، جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب بھی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف کا نظام مضبوط ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی برائی جنم نہیں لیتی، وہ ملک معاشرہ بڑی جلدی ترقی کرتا ہے۔ یا تو ہمارے ملک کا نظام ہے انصاف اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کی انفلوئنس میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، تو یا پھر جو نظام ٹھیک ہے اور جو باقی سارے لوگ ہیں وہی غلط ہیں، اور نظام انصاف کو وہ چلنے ہی نہیں دیتے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔